रबीउल अव्वल से लेकर के अब तक मिलाद मुस्तफ़ा पर गुफ्तगू सुनी, बेशुमार फजाइल सुने, बेशुमार उसकी बरकतें सुनी, अनगिनत उसके ऊपर सवाब आपको बताया गया। और ये हकीकत है कि जो कुछ भी बताया गया है आप लोगों के सामने, जिसने भी बताया है उसमें किसी भी किस्म का शुभा नहीं है, किसी भी किस्म का शक नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, कि अगर कोई अपनी जानों पर जुल्म कर ले तो ये महबूब तुम्हारी बारगाह में आ जाए। ये तकरीर मैंने मस्जिद के अंदर आप लोगों के सामने की थी, बस इसी के ऊपर कुछ गुफ्तगू करना है। उसकी तमहीद में मैंने ये कहा था कि अगर कोई भाई नाराज हो जाता है तो भाई को राजी करना है, अगर कोई बहन नाराज हो जाती है तो बहन को राजी करना है, अगर कोई पड़ोसी नाराज हो जाता है तो पड़ोसी को राजी करना है, अगर माँ बाप नाराज हो जाते हैं तो माँ बाप को राजी करना है, अगर कोई रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं तो रिश्तेदार को राजी करना है। जब तक आप अपने भाई को, अपने पड़ोसी को, अपने बहन को, अपने अजीजो अकारिब को और अपने रिश्तेदारों से माफी नहीं मांगेंगे, वो आपको माफ नहीं करेंगे, तब तक जो है वो आपको माफी मिलने वाली नहीं है। अगर भाई नाराज है तो भाई से माफी मांगो, बहन नाराज है तो बहन से माफी मांगो, अजीज नाराज है तो अजीजों से माफी मांगो, रिश्तेदार नाराज है तो रिश्तेदारों से माफी मांगो। ये जितनी भी बरकतें, ये जितनी भी अजमतें, ये जितने भी फजाइल बयान किए गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपके ऊपर रहमतों का नुज़ुल फरमाएगा, बरकतों का नुज़ुल फरमाएगा, आमद रसूल की बरकतें नाजिल होगी। लेकिन शर्त यह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर वो गुनाह जिस गुनाह से अल्लाह की नाराजगी लाजिम आएगा, वो गुनाह जिस गुनाह से अल्लाह की नाफरमानी लाजिम आए, वो गुनाह जिस गुनाह से अल्लाह तबारक व तआला की जो है वो नाराजगी लाजिम आए, ऐसा गुनाह कर करके अगर तुम अल्लाह की बारगाह में जाओगे, नमाजें नहीं पढ़े हैं अल्लाह की बारगाह में चले जाओ, रोजे नहीं रखे हैं अल्लाह की बारगाह में चले जाओ, सजदा नहीं किया है अल्लाह की बारगाह में चले जाओ, रोजे नहीं रखे हैं अल्लाह की बारगाह में चले जाओ, ज़कात नहीं दी है अल्लाह की बारगाह में चले जाओ, अगर इबादत नहीं की है अल्लाह की बारगाह में चले जाओ, बारगाह रिसालत में जलाओ, बारगाह इलाही में आकर के माफी मांग लो, तौबा कर लो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा कर लो, अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देगा। नमाजें नहीं पढ़ी, तौबा कर लो, माफ फरमा देगा। रोजे नहीं रखे, तौबा कर लो, माफ फरमा देगा। ज़कात नहीं दी, तौबा कर लो, माफ फरमा देगा। सजदे नहीं किए, तौबा कर लो, माफ फरमा देगा। अगर किसी ने जो है वो गुनाह का काम किया है जिससे अल्लाह की नाराजगी लाजिम आ जाती हो, जिससे अल्लाह की नाफरमानी लाजिम आती हो, अल्लाह की तबारक व तआला की बारगाह में तौबा कर लो, अल्लाह तबारक व तआला हो सकता है तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा ले, हो सकता है तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हो सकता है तुम्हें जन्नत अता फरमा दे, हो सकता है तुम्हारे अजाब को दूर फरमा दे, हो सकता है तुम्हारे कब्र की आग को दूर फरमा दे। लेकिन याद रखो, अगर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की है तो अल्लाह तबारक व तआला गफूरुर रहीम है, अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला रहम करने वाला है। अल्लाह नमाजों के गुनाहों को माफ फरमाएगा, सजदों के गुनाहों को माफ फरमाएगा, ज़कात के गुनाहों को माफ फरमाएगा। ये चीजें अगर आपने अदा नहीं की है, ये चीजें अगर आपने नहीं की है, ये इबादतें नहीं की है, अल्लाह की नाफरमानी की है, अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाएगा। लेकिन हदीस रसूल में है, अगर कोई बंदा किसी बंदे को नाराज करके आता है, अगर कोई भाई को नाराज करके आता है, अगर कोई बहन अपनी बहन को नाराज करके आती है, अगर कोई रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को नाराज करके आता है, अगर कोई अजीज अपने अजीज को नाराज करके आता है, अगर कोई बेटा अपने माँ बाप को नाराज करके आता है, अगर कोई दोस्त अपने दोस्त को नाराज करके आता है, तो अगर आपने नमाजें नहीं पढ़ी अल्लाह माफ फरमा देगा, रोजे नहीं रखे अल्लाह माफ फरमा देगा। लेकिन अगर भाई को नाराज करके आया है, बहन को नाराज करके आया है, अजीज को नाराज करके आया है, माँ बाप को नाराज करके आया है, पड़ोसी को नाराज करके आया है, रिश्तेदार को नाराज करके आया है, जब तक वो रिश्तेदार माफ नहीं करेगा, जब तक बहन माफ नहीं करेगी, जब तक भाई माफ नहीं करेगा, जब तक माँ बाप माफ नहीं करेंगे, तब तक तुम्हें माफी नहीं होगी, तब तक तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। पता क्या चला, अगर तुमने भाई को नाराज किया है तो भाई को राजी कर लो, बहन को नाराज किया है तो बहन को राजी कर लो, अजीज़ो अकारीब को नाराज किया है तो अजीज़ो अकारीब को राजी कर लो, माँ बाप को नाराज किया है तो माँ बाप को राजी कर लो। जब तक ये रिश्तेदार राजी नहीं होंगे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से माफी नहीं मिलेगी।
मौजूद सामईन किराम, हम नमाजें तो पढ़ते हैं, हम रोजे तो रखते हैं, हम ज़कात तो देते हैं, हम सजदा तो करते हैं, लेकिन हम अपने मोमिन भाई के दिल को दुखाते हैं, हम अपने पड़ोसी के दिल को दुखाते हैं, हम अपने माँ बाप के दिल को दुखाते हैं, हम अपने भाई बहन के दिल को दुखाते हैं। एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप लोगों की बारगाह में अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, मांगो क्या मांगना चाहती हो, सवाल करो क्या सवाल करना चाहती हो, मांगो, जो मांगोगी वो अता कर दूंगा, जो सवाल करोगी वो पूरा कर दूंगा, जो तलब करोगी वो दे दूंगा। अल्लाहु अकबर। कौन कह रहा है? ये वो कह रहे हैं जिनके हाथ में जन्नत की कुंजी है, जिनके हाथ में जन्नत के खजाने हैं, जिनके हाथ में दो जहां की नेमत है, जिनके हाथ में जो है वो कुल कायनात की दौलत है। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमा रहे हैं, आयशा मांगो क्या मांगना चाहती हो, सवाल करो क्या सवाल करना चाहती हो। आज दरियाए रहमत जोश में है, जो मांगोगी वो अदा कर दिया जाएगा, जो सवाल करोगी वो अदा कर दिया जाएगा। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज दरियाए रहमत जोश में है, आज दरियाए रहमत जोश में है, लिहाजा मैं चाहती हूँ मांगने में कोताही ना करूँ, मैं अपने वालिद से मशवरा करना चाहती हूँ, अपने वालिद से पूछना चाहती हूँ। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इजाजत तलब करती है, या रसूलल्लाह अगर इजाजत मिल जाए तो अपने वालिद से पूछ करके आओ, हजरत अपने वालिद से पूछ करके आओ कि मांगना क्या चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ठीक है अपने वालिद से पूछ करके आओ। फौरन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बारगाह अबू बकर में पहुंचती है, अपने वालिद की बारगाह में पहुंचती है और अर्ज करती है, ऐ वालिद साहब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जोश में आकर के मुझसे ये इरशाद फरमाया है, मांगो क्या मांगना चाहती हो, सवाल करो क्या सवाल करना चाहती हो। या रसूल अल्लाह, या वालिद साहब, मैं आपसे मशवरा करने के लिए आई हूँ कि मैं क्या मांगू, अल्लाह के रसूल से क्या सवाल करूँ, क्या पूछूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, उनका ईमान कितना कामिल था, कितने बुजुर्ग हस्ती है ये, कितनी जलीलुल कद्र हस्ती है। अपनी बेटी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये नहीं कहते हैं कि दौलत मांग लो, सरवत मांग लो, ऐशो इशरत मांग लो और मालो दौलत मांग लो, ये नहीं कहते हैं, बल्कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहते हैं कि जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वादा फरमाया है, आज जो मांगोगे वो अदा कर दिया जाएगा। बारगाह रिसालत में जाकर के ये पूछ लो कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेराज की रात जब आप अल्लाह की बारगाह में तशरीफ ले गए थे, तब महबूब और मुहिब के दरमियान कुछ राज़ो नियाज की बातें हुई थी, कुछ बातें हुई थी। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन बातों में से एक बात अता फरमा दीजिए, उन बातों में से एक बात कह दीजिए, वो बात क्या हुई थी, वो राज क्या थे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बारगाह रिसालत में जाती है, अर्ज करती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिद साहब ने मुझसे ये कहा है कि आप अल्लाह की बारगाह में तशरीफ ले गए थे, मेराज की रात गए थे, उस वक्त आपके दरमियान और खुदा के दरमियान, महबूब के दरमियान, मुहिब के दरमियान कुछ बातें हुई थी, राज़ो नियाज की बातें हुई थी। उन बातों में से एक बात अदा कर दीजिए, उन बातों में से एक बात बता दीजिए, वो बात क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, कितना प्यारा कलाम इरशाद फरमाते हैं। ये इरशाद फरमाते हैं, ऐ आयशा, वो आदमी बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर, उससे कोई हिसाब नहीं, उससे कोई किताब नहीं, उससे कोई पूछना नहीं, जिंदगी किस तरह बसर की है ये नहीं पूछा जाएगा, क्या तूने नमाज़ें पढ़ी है ये नहीं पूछा जाएगा, क्या तूने सजदा किया है ये नहीं पूछा जाएगा, क्या तूने ज़कात दी है ये नहीं पूछा जाएगा, बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। हजरत आयशा अर्ज़ करती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स कौन होगा जिससे हिसाब ना होगा, जिससे सवाल ना होगा, जिससे पूछा नहीं जाएगा, जिसको बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, वो बंदा जिस बंदे ने किसी बंदे के दिल को राज़ी कर लिया है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को बेहिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ताहा की आमद, यासी की आमद, उलमा अहले सुन्नत।
वो बंदा जिस बंदे अगर किसी बंदे के दिल को, किसी मोमिन के दिल को राजी कर लेता है, किसी मोमिन के दिल को खुश कर देता है, किसी मोमिन के काम आ जाता है, किसी मोमिन की मदद कर देता है, किसी मोमिन को खिला देता है, किसी मोमिन को पिला देता है, किसी मोमिन के सामने अच्छी बातें कह देता है, अगर वो मोमिन का दिल राजी हो जाता है, वो मोमिन का दिल खुश हो जाता है, वो मोमिन का दिल उससे जो है वो खुश हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे को बेहिसाब जन्नत अता फरमाता है। अल्लाहु अकबर। हजरत आयशा कहती है कि ये बात लेकर के मैं अपने वालिद के पास पहुंचती हूँ। मैंने हजरत अबू बकर से पूछा, मैंने हजरत अबू बकर की बारगाह में जाकर अर्ज किया कि अल्लाह तबारक व तआला और उसके महबूब के दरमियान राज़ो नियाज की बातों में से ये बात हुई थी, अगर कोई मोमिन किसी मोमिन के दिल को राजी कर लेता है तो वो बेहिसाब जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बात सुन करके हंसते नहीं है, हदीस रसूल में है, उलमाए किराम की जमात मौजूद है, वो ये बात सुन करके हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, रोने लगते हैं। अल्लाहु अकबर। आंखों से आंसू जारी हो जाती है। हजरत आयशा अर्ज करती है, ऐ वालिद साहब ये तो कितनी अच्छी बात है, ये तो कितनी खुशी की बात है, किसी मोमिन के दिल को राजी कर लेने से जन्नत मिल जाएगी। जरा सोचिए तो सही, आपने किसी मोमिन के दिल को राजी किया है, न जाने कितने सहाबा को राजी किया है, न जाने कितने गुलामों को आजाद किया है, न जाने कितने सहाबा की आपने मदद की है। या वालिद साहब, ए मेरे वालिद बुजुर्गवार, आपको रोने की जरूरत क्या है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ आयशा तू हदीस का मतलब नहीं समझी, मैं तुझको बताता हूँ। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, किसी मोमिन के दिल को राजी करने वाला बेहिसाब जन्नत में जाएगा, उसका मुखालिफ पहलू ये होता है, किसी मोमिन के दिल को तकलीफ पहुंचाने वाला बेहिसाब जहन्नम में चला जाएगा। किसी मोमिन को तकलीफ पहुंचाने वाला, किसी मोमिन के दिल को दुखाने वाला, किसी मोमिन को सताने वाला, किसी मोमिन के साथ दुश्मनी रखने वाला, किसी मोमिन के ऊपर जुल्म करने वाला बेहिसाब जहन्नम में भी तो जा सकता है। ये मतलब भी हो सकता है जब मोमिन के दिल को राजी करने से बेहिसाब जन्नत मिल सकती है, तो मोमिन का दिल दुखाने से क्या जहन्नम नहीं मिल सकती है। अल्लाहु अकबर। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हम अपने दिल के ऊपर हाथ रख करके जरा सोचे, हमने कितनों के दिल को दुखाया है। क्या हमसे हमारा भाई राजी है? क्या हमसे हमारी बहन राजी है? क्या हमसे हमारे माँ बाप राजी है? क्या हमसे हमारे रिश्तेदार राजी है? क्या हमसे हमारे पड़ोसी राजी है? ये सब हमसे राजी है। न जाने कितने के दिल को दुखाया है, न जाने कितनों को तकलीफ दी है, न जाने कितने के माल को हमने खा लिया है, न जाने कितनों को हाथों से तकलीफ पहुंचाई है। जरा तसव्वुर करो, एक मोमिन को सताने से अगर बेहिसाब जहन्नम में दाखिला मिल सकता है, तो अगर कोई अपने भाई को सताता है, कोई अपनी बहन को सताता है, अपने माँ बाप को सताता है, अपने अजीजों को सताता है, अपने रिश्तेदारों को सताता है, तो उस आदमी का आलम क्या होगा, उस मोमिन का आलम क्या होगा। जरा तसव्वुर तो करो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। इससे पता क्या चला कि मोमिन के दिल को राजी करना चाहिए, मोमिन के दिल को खुश करना चाहिए। हुकूकुल्लाह माफ हो सकते हैं, नमाजें नहीं पढ़ी माफ हो सकती है, सजदे नहीं किए माफ हो सकते हैं, ज़कात नहीं दी माफ हो सकती है, अगर आपने इबादत नहीं की ये हुकूकुल्लाह माफ हो सकते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद ऐसी चीज है अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ नहीं फरमाएगा, बल्कि जब तक वो बंदा उससे राजी नहीं होता है तब तक उसकी माफी नहीं होगी। भाई नाराज है तो भाई को राजी कर ले, माँ नाराज है तो माँ को राजी कर ले, बहन नाराज है तो बहन को राजी कर ले। जब तक ये रिश्तेदार राजी नहीं होंगे तब तक उस बंदे की जो है वो बख्शिश नहीं हो सकती है। मौजूद सामईन किराम, ये जुमला मैंने आप लोगों के सामने ये कहा है कि जब तक भाई बहन अजीज़ अकारिब रिश्तेदार राजी नहीं होते हैं तब तक उस बंदे की मगफिरत नहीं होती है। इसके ऊपर अल्लामा रूहुल बयान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक हिकायत नकल फरमाई है आप लोगों के सामने। आप लोगों को इजाज़त दे तो मैं बयान करूँ। कहते हैं हजरत मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, गालिबन मेरे दिमाग में जहाँ तक नाम आ रहा है वो यही है। हजरत मालिक और उनका एक साथी खाने काबा में एतिकाफ किए हुए थे, खाने काबा में एतिकाफ किए हुए थे। यानी एतिकाफ का मतलब ये है कि उन्होंने खाने काबा ही में जिंदगी गुजारना पसंद कर लिया था।
जिंदगी गुजार रहे थे, वहीं रहते थे, वहीं पर खाते थे, वहीं पर पीते थे, वहीं पर मस्जिद ही में खाना, मस्जिद ही में पीना, मस्जिद ही में इबादत, मस्जिद ही में नमाज, मस्जिद ही में फराइज, मस्जिद ही में नवाफिल, मस्जिद ही में रोजे। अच्छा, मस्जिद में रोजे, मस्जिद में इबादत, मस्जिद में नमाजें, आप जानते हैं घर में नमाज पढ़ने से 27 गुना अफजल मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ना होता है। तो जब एक आम मस्जिद का ये मकाम है, आम मस्जिद का ये मर्तबा है, तो खाने काबा का मकाम क्या होगा, खाने काबा का मर्तबा क्या होगा। हदीस सही से साबित है कि वहां पर एक बार सुभान अल्लाह कहने से अल्लाह तबारक व तआला 1 लाख बार सुभान अल्लाह कहने का सवाब अता फरमाता है। 1 लाख नेकी, 1 लाख नेकी के बराबर। जरा तसव्वुर तो करो, 1 लाख नेकी के बराबर। अगर कोई 1 लम्हा गुजारता है तो वह 1 लम्हा उसका 1 लाख लम्हों से बेहतर होता है। अगर कोई 1 घंटा गुजारता है तो 1 घंटा 1 लाख घंटों से बेहतर होता है। इसी से आप ज़र्ब लगाते जाए, तसव्वुर करते जाए। हजरत मालिक कहते हैं, मैं और मेरा साथी दोनों जो है वो खाने काबा में रहते थे, खाने काबा ही में नमाज पढ़ते थे, खाने काबा ही में सजदा करते थे, खाने काबा ही में इबादत करते थे, खाने काबा ही में रियासत करते थे। अचानक ऐसा हुआ कि मेरा जो है वो किसी काम की वजह से खाने काबा को छोड़ने का इरादा हुआ और मैं खाने काबा को छोड़ना मुझे मजबूर होना पड़ा। मैंने अपने माल की थैली मेरे साथी को दी और ये मैंने उससे ये कहा, ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है, ये मेरी जिंदगी भर की पूंजी है, इसी से मैं अपनी गिसा लाता हूँ, इसी से खाना पानी लाता हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा निकालता हूँ। मैं कुछ अरसे के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, मैं वापस आ जाऊंगा, ये मेरी जिंदगी भर की पूंजी तू अपने पास रखा और मैं वापस आ जाऊं तो मुझे दे देना। ये कह करके आप खाने काबा से निकलते हैं, मक्का मुअज़्ज़मा से निकलते हैं और जो है वो कुछ वक्त के लिए मक्के से बाहर चले जाते हैं। जब वापस आते हैं तो अपने साथी को तलाश करते हैं, कौन साथी जो उनके साथ नमाज पढ़ता था, कौन साथी जो उनके साथ जिंदगी बसर करता था, कौन साथी जो उनके साथ जो है वो रोजे रखता था, कौन साथी जो उनके साथ एतकाफ में बैठा हुआ था, कौन साथी जो उनके साथ खाने काबा में जिंदगी बसर कर रहा था। खाने काबा मक्का मुअज़्ज़मा जहाँ की 1 नेकी 1 लाख नेकी के बराबर हुआ करती है, वहाँ पर नमाजों का आलम क्या होगा, वहाँ पर सजदों का आलम क्या होगा, वहाँ पर नेकियों का आलम क्या होगा, वहाँ पर एतकाफ का आलम क्या होगा, वहाँ पर इबादतों का आलम क्या होगा, वहाँ पर रियासतों का आलम क्या होगा, उसकी कितनी सारी नेकियां हो गई होगी। जरा तसव्वुर तो करे। हजरत मालिक कहते हैं कि मेरा वापस आना हुआ तो मैंने अपने साथी को तलाश किया, मैंने ढूंढा, पूछा लोगों से कि मेरा साथी कहाँ है जिसको मैंने वो थैली अता फरमाई थी, मालो दौलत अता फरमाया था, वो साथी कहाँ है। लोगों के जरिए से मुझे पता चलता है कि मेरा वो साथी इंतकाल कर गया है, मर गया है, उसकी मौत वाक़ई हो गई है। मैं परेशान हो गया, मेरी जिंदगी भर की कमाई थी, मेरा खर्चा उसी में था, मेरी दौलत उसी में थी, अब मैं कैसे निकालूं, अपनी जिंदगी कैसे बसर करूं, अपना खर्चा किससे लूं। मैं परेशान हो जाता हूं और मक्के के एक शेख के पास पहुंचता हूं और उसके सामने ये अरीजा पेश करता हूं कि मेरे पास खर्चा जो कुछ भी था वो मैंने उसको दे दिया था, अब वो थैली कहाँ है मुझे पता नहीं है, मेरा साथी तो इंतकाल कर गया है, मेरा साथी तो मर गया है, आप ही मुझे कोई रास्ता बताए, आप ही मुझे कोई तरीका बताए। तो वो शेख, मक्के के जो शेख है, वो मुझको कहते हैं कि तुम जा करके ये वजीफा पढ़ना और जो है वो अगर तुम्हारे नेकी तुम्हारे साथी की रूह जो है वो चाहे जमजम में होगी। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो नेक लोग होते हैं ना, जो मुत्तकी लोग होते हैं, जो परहेजगार लोग होते हैं, उनकी रूहें चाहे जमजम में हुआ करती है, उनकी रूहें जमजम कुएं के करीब हुआ करती है, खाने काबा के पास हुआ करती है। जो बदकार होते हैं, जो सियाहकार होते हैं, जो नाफरमान होते हैं, जो शैतानी किस्म के काम करने वाले होते हैं, उनकी रूहें चाहे बाबिल में लटकाई जाती है। अगर नेक आदमी है, अगर नेकी में मरा होगा, अगर बख्शा हुआ मरा होगा, अगर मगफिरत वाला मरा होगा, तो वहां पर जाकर के ये वजीफा पढ़ लेना, वहां उसकी रूह हाजिर हो जाएगी। जैसे ही उसकी रूह हाजिर हो जाए तो अपनी थैली के बारे में सवाल कर देना, तो अपनी थैली के बारे में पूछ लेना। हजरत मालिक कहते हैं ये वजीफा लेकर के मैं चाहे जमजम पर आता हूँ, जमजम के कुएं पर मैं ये वजीफा पढ़ता हूँ, 1 दिन पढ़ता हूँ, 2 दिन पढ़ता हूँ, 3 दिन तक कंटिन्यू इस कुएं पर मैं वजीफा पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे साथी की रूह हासिल नहीं होती है। मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं सोचने लगता हूँ मेरा साथी तो खाने काबा में इबादत करने वाला था, मेरा साथी तो खाने काबा में नमाज पढ़ने वाला था, मेरा साथी तो खाने काबा में
एतिकाफ करने वाला था, मेरा साथी तो मुत्तकी था, मेरा साथी तो परहेजगार था, मेरा साथी तो सजदे करने वाला था, लेकिन उसकी रूह चाहे ज़मज़म में नहीं है। मैं परेशान हो जाता हूँ और दूसरे कौल के मुताबिक मैं चाहे बाबुल के पास चला जाता हूँ, वहाँ पर वजीफा पढ़ता हूँ, वहाँ पर ये वजीफा पढ़ता हूँ तो मेरे साथी की रूह हाजिर होती है। अल्लाह अकबर। अब मुझे हैरत होती है, ताज्जुब होता है इस बात के ऊपर कि वो जो नमाजी था, वो जो मुत्तकी था, वो जो परहेजगार था, वो जो सजदा करने वाला था, वो जो नमाजें पढ़ने वाला था, वो जो खाने काबा में एतिकाफ करने वाला था, जिसकी एक नेकी 1,00,000 नेकियों के बराबर, एक नमाज 1,00,000 नमाजों के बराबर, एक सजदा 1,00,000 सजदों के बराबर, एक ज़कात देना, एक मर्तबा ज़कात देना 1,00,000 ज़कात देने के बराबर होता है। जरा तसव्वुर करो, जिस खाने काबा में एक नेकी 1,00,000 नेकी के बराबर हो, वहां पर कोई इबादत करता हो, वो कैसे जो है वो उसकी रूह कैसे जो है वो जहन्नमी हो सकती है, उसको अजाब कैसे दिया जा सकता है। मैंने वजीफा पढ़ा तो मेरे साथी की रूह हाजिर होती है, मुझको ताज्जुब होता है, हैरत होती है। सबसे पहले मैं यही सवाल करता हूँ, अरे तू तो नमाजें पढ़ता था, अरे तू तो रोजे रखता था, अरे तू तो मुत्तकी था, अरे तू तो परहेजगार था, अरे तू तो खाने काबा में एतिकाफ करने वाला था, आखिर बात क्या है? तेरी नमाज़ें कबूल नहीं हुई, तेरे सजदे कबूल नहीं हुए, तेरी ज़कात कबूल नहीं हुई, तेरा एतिकाफ कबूल नहीं हुआ, तेरा तकवा कबूल नहीं हुआ, तेरी परहेजगारी कबूल नहीं हुई। वो कहता है जब मैं मरा, बारगाह इलाही में पेश किया गया, तब मेरी नमाजों को, तब मेरे सजदों को, तब मेरी ज़कात को, तब मेरी इबादत को तमाम को साइड पर रख दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मुझसे यही सवाल किया था, तू अपनी बहन को नाराज करके आया है, जा अपनी बहन को राजी कर ले। जब तक तेरी बहन राजी नहीं होगी, तब तक तेरी नमाज है, तब तक तेरे सजदे, तब तक तेरे तकवा, तब तक तेरे परहेजगारी कोई भी तेरे काम आने वाली चीज नहीं है। मेरी नमाजों को साइड पर किया गया है, मेरे सजदों को साइड पर किया गया है, मेरी इबादत को साइड पर किया गया है, खाने काबा की नेकी को साइड पर किया गया है, वो तमाम चीजें साइड पर है। सबसे पहले मेरी बहन की नाराजगी के बारे में मुझसे पूछा गया है। ऐ मालिक मैं परेशान हूँ, ऐ मालिक मैं चाहे बाबिल में लटका हुआ हूँ, ऐ मालिक मुझे अज़ाब दिया जा रहा है, ऐ मालिक मेरे ऊपर कोरों की बरसात की जा रही है। मैं तुझसे इस्तिदा करता हूँ, मैं तुझसे सवाल करता हूँ, मैं तुझसे कहता हूँ मेरी बारगाह मेरी बहन के पास पहुँच जाओ, उससे कह दो कि तुम्हारे भाई से तुम नाराज हो, उससे राजी हो जाओ। उसको अज़ाब दिया जा रहा है, उसको आग में लटकाया, उसको आग में जलाया जा रहा है, उसको उल्टा लटकाया गया है। ऐ मालिक ऐ मालिक मैं तुम्हारी बारगाह में इस्तिदा करता हूँ, ये जो है वो कहता हूँ तुम उसके पास जाकर के मेरी बहन की माफी ले लो। अगर माफ कर देगी तो अल्लाह तबारक व तआला मेरे अजाब को दूर कर देगा। ऐ मालिक चले जाओ। हजरत मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु उनकी बहन के पास जहाँ पहुँचते हैं, जो एड्रेस अता फरमाया था, जो एड्रेस दिया था, उस एड्रेस पर पहुँचते हैं और अपने उसके भाई के बारे में ये बताते हैं, तुम्हारा भाई जो खाने काबा में इबादत करता था, तुम्हारा भाई जो बराही मुत्तकी था, तुम्हारा भाई जो बराही परहेजगार था, जिसकी इबादतें, जिसकी रियासतें, जिसके तकवे और परहेजगारी की मिसालें दी जाती थी, वो भाई आग में उल्टा लटकाया गया है, उसके ऊपर कोरों की बरसात की जा रही है, उसके ऊपर अजाब जारी है। बहन पूछती है मेरा भाई में उसको अजाब दिया जा रहा है, आखिर वजह क्या है? हजरत मालिक कहते हैं कि तुम अपने भाई से नाराज हो, तुम अपने भाई से राजी नहीं हो, तुम अपने भाई से जो है वो नाराज हो। बहन कहती है हाँ इस वजह से नाराज हो, मेरा भाई मुझसे जब से दूर हुआ है तब से मेरी हाल चाल नहीं लिया है, मेरी खबर नहीं पूछी है, मेरी खबर लेने के लिए नहीं आया है, इसलिए मेरा दिल दुखता है, मेरे दिल को तकलीफ होती है। मेरा भाई चला गया और मुझको पूछने तक नहीं आया, मेरा भाई चला गया मेरी खबर लेने तक नहीं आया, मेरा भाई चला गया मेरी तबीयत भी नहीं पूछी। ये बात का दुख होता है, इस बात की तकलीफ होती है। लेकिन आज ऐ मालिक तुम कह रहे हो कि मेरी नाराजगी की वजह से उसकी नमाज से काम नहीं आ रही है, उसके रोज़े काम नहीं आ रहे हैं, उसकी ज़कात काम नहीं आ रही है, उसकी नेकियां काम नहीं आ रही है, मेरे भाई को अज़ाब दिया जा रहा है। ऐ मालिक तू गवाह हो जा, मैंने अपने भाई को माफ करवा दिया, मैंने अपने भाई को माफ कर दिया है। अल्लाहु अकबर। इस तरफ उनकी बहन उनको माफ कर देती है। हजरत मालिक बिन दिनार जब ख्वाब में लेटते हैं, सोते हैं, तब वही शख्स हजरत मालिक के ख्वाब में आता है और ये कहता हुआ नजर आता है, इस तरफ मेरी बहन ने मुझको माफ कर दिया, इस तरफ मेरी नमाजें काम आ गए, इस तरफ मेरे रोजे काम आ गए, इस तरफ मेरे सजदे काम आ गए, इस तरफ मेरा तकवा काम आ गया, इस तरफ मेरी परहेजगारी काम आ गई। पता
पता क्या चला, अगर बहन नाराज है तो नमाज से काम नहीं, बहन नाराज है तो रोज़े से काम नहीं, बहन नाराज है तो इबादत काम नहीं। जब तक रिश्तेदार नाराज है तुम्हारी इबादतें काम नहीं आएगी। अगर रिश्तेदार राशि है तो नमाज से कारआमद है, रिश्तेदार राशि है तो रोज़े का कारआमद है, रिश्तेदार राशि है तो तुम्हारी तकवा और परहेजगारी काम आएगी। लेकिन अगर रिश्तेदार नाराज है, माँ बाप को नाराज करते हो, माँ बाप को सताते हो, भाई बहन को सताते हो, तो यकीन मानो अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले तुम्हें हुकूकुल इबाद के बारे में पूछेगा। बहन के साथ क्या सलूक किया है, भाई के साथ क्या सलूक किया है, माँ बाप के साथ क्या सलूक किया है, पड़ोसी के साथ क्या सलूक किया है, अजीज़ व अकारिब के साथ क्या सलूक किया है। अगर इनके साथ अच्छा सलूक करके जाते हो तो अल्लाह तबारक व तआला हुकूकुल्लाह को माफ़ फरमा देगा और जन्नत अता फरमा देगा। लेकिन अगर इनके साथ बेहतर सलूक नहीं करते हो, अच्छा सलूक नहीं करते हो, तो यकीन माने अगर हम अपने पड़ोसी को, अपने भाइयों को, अपनी बहनें को, अपने अजीज़ व अकारिब को नाराज़ करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला भी नाराज़ होगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको हुकूकुल इबाद को बचा लाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।